लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व। हमने पॉइंट फाइंड करने किस पर, कर्व दी हुई है हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। कहता है उस पॉइंट पर, वो पॉइंट फाइंड करो कर्व पर जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाए y कोऑर्डिनेट के। ठीक है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, कर दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब स्लोप क्या हो जाएगा 3x के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, dy बाय dx। ये इक्वल हो जाए y कोऑर्डिनेट के। y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड। अब dy बाय dx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब। तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इसको इधर ले जाओ, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 3। अब देखो इन दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो एक्स स्क्वायर 0 होगा या फिर x माइनस 3 इक्वल होगा 0 के। जब x स्क्वायर 0 है तो x क्या हो गया 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x की दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, x इक्वल टू 0 और 3। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x में, x की यहाँ पे पुट कर देंगे, वहां से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखो जब x 0 है तो y क्या हो जाएगा 0 का क्यूब दैट इज 0। एक पॉइंट तो हो गया ओरिजिन। दूसरा x जब 3 है तो y क्या हो गया 3 का क्यूब दैट इज 27। दूसरा पॉइंट हो गया 3,27। तो अब ये दो पॉइंट है, एक है 0,0, एक है 3,27, जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है y कोऑर्डिनेट के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट। हमने वो सभी पॉइंट बताने हैं। क्या कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। वो पॉइंट बताने हैं जहां पे टेंजेंट कहां से पास करे, ओरिजिन से पास करे। देखिए कर्व क्या है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस में 2x की पावर 5। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाय dx क्या होगा 12x स्क्वायर माइनस में 10x की पावर 4। ठीक है, अब देखो हमने वो बताना है जहां पे टेंजेंट पास करती हो ओरिजिन से। देखो अगर कोई भी टेंजेंट, सपोज कर लो कोई टेंजेंट है, ये इस ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, और इसका स्लोप मान लो, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है dy बाय dx। तो इसकी इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस 0। भाई ऐसे तो फाइंड करते हैं स्लोप और पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू में x। ठीक है, dy बाय dx को मैं m भी तो लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passes through origin is y is equal to mx। m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dy बाय dx। ठीक है, ये मैंने क्या लिखी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passes through origin। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड। अब देखो y की वैल्यू क्या है 4x³ माइनस 2x की पावर 5 और dy बाय dx की वैल्यू ये है, तो मैं इसमें यूज कर लूंगा। देखो y की जगह लिख दूंगा 4x³ माइनस में 2x की पावर 5 इज इक्वल टू dy बाय dx की वैल्यू क्या है 12x² माइनस में 10x की पावर 4 इंटू में x। ठीक है, बस यहां से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जो x की वैल्यू यहां से आएंगी हम उससे क्या फाइंड कर देंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएंगी इक्वेशन, वो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 12x³ माइनस में 10x की पावर 5 इज इक्वल टू 4x³ माइनस में 2x की पावर 5। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं। देखो यहाँ है 4x³ माइनस 2x की पावर 5
इसको इधर ले आया माइनस में 12x क्यूब प्लस में 10x की पावर 5 इक्वल टू 0। देखो माइनस 2x की पावर 5 और 10x की पावर 5 ये क्या हो जाएगा 8x की पावर 5 माइनस 12x क्यूब प्लस 4x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 8x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या ले लो 8 कॉमन ले लिया और एक कॉमन ले लिया x की पावर 3। यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 8 तो 0 हो नहीं सकता तो क्या 0। अच्छा इसको एक और आगे भी तो ओपन कर सकते हैं 8x क्यूब x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया तो यहाँ से या तो x क्यूब 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा या फिर x प्लस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 1। तो 3 वैल्यूज आ गई एक एक करके पुट कर दो। देखो जब x 0 है तो y क्या हो जाएगा 4 इंटू में 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 0 की पावर 5। ये भी 0 0 माइनस 0 0। अब x 1 है तो y क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 1 की पावर 5। 1 का क्यूब 1 की पावर 5 1 तो 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। एक पॉइंट आ गया 0,0 एक आ गया 1,2। अब x जब माइनस 1 है तो y क्या हो जाएगा 4 इंटू में माइनस 1 का क्यूब 2 इंटू में माइनस 1 की पावर 5। देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 तो ये वैल्यू क्या होगी -4 माइनस 1 की पावर 5 -1 और एक माइनस ये क्या हो गया +2 दैट इज -2। तो एक पॉइंट आ गया -2 -1 तो 3 पॉइंट आ गया 0,0 1,2 -1,2 जहां पे टेंजेंट कहां पास कर रही है ओरिजिन से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने वो पॉइंट बताने जहां पे टेंजेंट क्या हो जाए पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। हमें पता है कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो वहां पे स्लोप क्या हो जाता है 0। ठीक है तो देखो हमें कर्व क्या दी हुई है कर्व दी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 2x 2y डिवाइड बाय dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे -2 -3 का डिफरेंशिएशन 0। अब इन दोनों को उधर ले जाओ 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। 2y को डिवीजन में ले आओ इसमें से 2 कॉमन ले लिया यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स और यहाँ क्या है 2 बाय वाई 2 से 2 कैंसिल तो डिवाइड बाय dx क्या आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन में y। अब देखो सिंस tangents are parallel to x axis then dy by dx is equal to 0। अगर dy by dx इक्वल है 0 के मीन्स 1 माइनस एक्स बाय वाई क्या है 0। y या मल्टीप्लाई हो गया 0 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स क्या आ गया 1 एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 वो इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -2 -3 -5 और +1 -4 तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ गया 4 और वाई क्या आ गया +-2। तो एक पॉइंट हो गया 1,2 और एक पॉइंट हो गया 1,-2 जहां पे टेंजेंट क्या हो रहे हैं पैरेलल हो रहे हैं एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें क्या बताना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस। देखो पॉइंट हमें दे दिया फॉर द कर्व a y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइड बाय dx एट x नोट y नोट x माइनस में x नोट। देखो x नोट y नोट ये पॉइंट तो हमारे पास है। हमें क्या चाहिए स्लोप सॉरी माइनस भी होता है क्या चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है अगर आप ग्राफिकली देखो ना ग्राफिकली देखो ये कोई कर्व है
ये कर्व है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कोई पॉइंट है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, इसके नॉर्मल यही तो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो ये टेंजेंट जा रही है, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मली तो जाएगी। हमें इसका क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो पॉइंट तो है मेरे पास, क्या चाहिए, स्लोप अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या फाइंड कर दूंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो इक्वेशन क्या है, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू में टू आगे आ गया वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन, और ये क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब इसको नीचे ले आओ, देखो डी बाई डी एक्स क्या हो गया 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, ये आ गया हमारा डी बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन डी बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। देखो x की जगह क्या है, एक्स वाई की जगह ये है, मीन्स x इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर और y इज इक्वल टू ए एम क्यूब। भाई यहाँ पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3x स्क्वायर, x की जगह क्या है ए एम क्यूब, ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, 2ay, y की जगह क्या है ए एम क्यूब, ठीक है। तो इसको ओपन कर देते हैं, देखो तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखो -1 अपॉन 3 ए स्क्वायर एम की पावर 4 अपॉन में 2a, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एम क्यूब। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एम की पावर 4 एम की पावर 3 क्या बचा, एम की पावर 1 बचा, तो ये हमारे पास बचा -1 अपॉन 3m अपॉन में 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -2 अपॉन 3m। ये मेरे पास क्या है, ये आया है मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, और पॉइंट मेरे पास है ही, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope -2 upon 3m and passing through a m square comma में a m क्यूब, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, और y1 क्या है a m क्यूब, माइनस में स्लोप क्या है -2 अपॉन 3m -2 अपॉन 3m इंटू में x माइनस x1 क्या है ए एम स्क्वायर, 3m को देखो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3m इंटू में y माइनस में ए एम क्यूब इज इक्वल टू -2 इंटू में x माइनस में ए एम स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा 3my और ये हो जाएगा 3a m की पावर 4, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा -2x प्लस 2am स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आएंगे, देखो 2x इधर आगे प्लस का, प्लस में 3my माइनस में 3am की पावर 4, तो ये भी क्या हो जाएगा -2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से am स्क्वायर कॉमन ले लो बस, 2x प्लस में 3my माइनस कॉमन am स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचा 3m स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। एक बार आंसर मिला लेते हैं, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है भाई। इसने ना 2 को यहाँ लिखा हुआ है, 3m स्क्वायर को पीछे लिखा हुआ है, एक ही बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस। देखो ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। इस कर्व की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। देखो सपोज कर लो इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट जा रहा है,
इसी के परपेंडिकुलर क्या होगी, एक नॉर्मल होगी, और ये जो नॉर्मल है ना इस लाइन के पैरेलल है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो दोबारा बताता हूँ, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है किस कर्व की y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, जहां पे जो नॉर्मल है ना इस लाइन के पैरेलल है। सपोज कर लो ये इक्वेशन है, ये कर्व है, इस पॉइंट से कोई टेंजेंट गई, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगी, नॉर्मल। हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। ऐसी 1 है, 2 है, 3 है, वो हम निकालेंगे, उससे पता लगेगा। वो जो नॉर्मल लाइंस है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो इसका स्लोप होगा वही सेम स्लोप इसका होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब देखो कर्व क्या है, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 डिवाइड बाई dx क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन डिवाइड बाई dx और -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। अब देखो जो हमें लाइन गिवन है वो क्या है, x प्लस 14y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ले आते हैं, वहां से हमारा स्लोप निकल जाएगा। तो इन दोनों को उधर लेके -x -4 14 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया 3। अब 3 को कंपेयर कर दिया, कंपेयर 3 विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, वी हैव m क्या आ गया -1/14, और ये m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 3, स्लोप ऑफ लाइन 3। अब देखो ये जो लाइन 3 और नॉर्मल है ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू, इसके ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। देखो यहां पे लिख देंगे सिंस नॉर्मल्स एंड लाइन 3 आर पैरेलल्स, इसको मैंने नाम दे दिया 4th, ठीक है। देन या लिख दो सीधा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 3। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, और स्लोप ऑफ लाइन क्या है -1/14, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2 क्या आ गया 14, इसको 2 को इधर ले गए, 3x स्क्वायर क्या होगा 14 माइनस 2 क्या आ गया 12 और x स्क्वायर क्या आ गया 4, x क्या आ गया प्लस माइनस 2 x आ गया प्लस माइनस 2। अब देखो x जब 2 है तो y क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 6, 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 4 प्लस 6, तो ये वैल्यू क्या होगी 18। तो एक पॉइंट तो आ गया 2,18। जब x -2 है तो y क्या होगा -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8 और ये 2 इंटू -2 -4 प्लस 6, -12 प्लस 6 क्या वैल्यू आ गई -6। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया -2, -6। उसने हमसे पॉइंट नहीं पूछे, उसने पूछे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो दोबारा बता देता हूँ, ये कर्व हमें दी हुई थी, इसके परपेंडिकुलर सॉरी इस कर्व पे कौन सी नॉर्मल है जो इस लाइन के पैरेलल होगी। हमने इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप इस कर्व के हेल्प से हमें पता स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1/dx, और ये जो लाइन दी हुई है इस नॉर्मल के क्या है पैरेलल, तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन निकाल दिया। अब ये दोनों लाइन पैरेलल, स्लोप और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों की क्या होगी, ये दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन दोनों क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 2 और -2 पुट करके हमने y की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्लोप भी आ चुका है ठीक है, और पॉइंट भी आ चुके हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। देखिए
स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या है -1/14। और पॉइंट कौन कौन से देखो, एक है 2,18 और एक है -2,-6। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope is -1/14 and passing through 2,18 is क्या होगा y minus y1 that is 18 -1/14 x -2। 14 को इधर ले आओ, 14 इंटू में y -18 -1 x -2। तो ये तो हो जाएगा -x + 2 और ये क्या हो जाएगा 14y। 14 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया माइनस में 252। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 14y - 252 + x -2 = 0। ये हो जाएगा x + 14y माइनस में 252 -2 माइनस में 254। ये तो एक इक्वेशन ऑफलाइन आ गई। दूसरी देखो, दूसरी फाइंड करते हैं। दूसरी देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope is -1/14 and passing through -2, -6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y -6 -1/14 x -2। तो ये तो हो जाएगा x y + 6, 14 को इधर ले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 x + 2 और ये क्या हो जाएगा -x -2। ये हो जाएगा 14y 14 6 जा 84। इनको इधर ले आओ, x + 14y + 84 + 2 = 0, x + 14y + 86 = 0। ठीक है, तो ये दो लाइन है जहां पे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, जो कि इस लाइन के क्या है पैरेलल है। एक बार आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, दोनों यही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x एट द पॉइंट दिस। हमने क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इस पैराबोला की इस पॉइंट पर। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए तो हमें पॉइंट चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, दोनों के स्लोप। पॉइंट तो है, दोनों के स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्या है, देखो y² = 4x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2y/dx = 4a। तो यहां से dy/dx क्या आ गया 4a/2y, कट के क्या बचा 2, ये हो गया 2a/y। ये हमारा क्या आ चुका है dy/dx = 2ay। अब ये पॉइंट पुट कर देते हैं, तो dy/dx at x = at², y = 2at। क्या हो जाएगा 2a, y की जगह पुट कर दिया 2at, 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा 1/t। तो dy/dx आ गया x = at² एंड y = 2at। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx at x = at², y = 2at, क्या आ गया 1/t। इसी प्रकार स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/dy/dx at x = at², y = 2at, -1/1/t। तो ये वैल्यू क्या आ गई -t आ गई। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। बस इक्वेशन फाइंड कर दूंगा। देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट having slope is -1/t and passing through a t² में 2at।
क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन दैट इज y माइनस 280 इज इक्वल टू m दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या 1/t माइनस में x माइनस सॉरी इनटू में x माइनस 8t स्क्वायर t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ty माइनस में 2/8t स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x माइनस में 8t स्क्वायर इसको उधर ले जाओ देखो ty क्या हो जाएगा 2a t स्क्वायर प्लस में x माइनस में a t स्क्वायर करना चाहो तो थ्रू आउट t से भी आप क्या कर सकते हो डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है ये लिखा हुआ है ty इज इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर। ठीक है देखो हमने ये नहीं किया सॉरी देखो 2a t स्क्वायर माइनस में a t स्क्वायर इसमें से a t स्क्वायर कॉमन ले लो 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1 तो क्या आ गया ty इज इक्वल टू x प्लस में a t स्क्वायर। इसी प्रकार देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसका स्लोप क्या है माइनस t और जो पास कर रही है a t स्क्वायर कोमा में 2a t से तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन दैट इज 2a t इज इक्वल टू माइनस t x माइनस में a t स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा देखो माइनस tx प्लस में a t क्यूब y माइनस में 2a t इसको उधर ले जाओ y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस में a t क्यूब प्लस में 2a t। ठीक है तो चेक कर लेते हैं एक बार माइनस tx 2a t ठीक है भैया यही हो